हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज की एक और वीडियो में। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि आप स्कैल्पिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, क्योंकि मेन जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग करते हैं आजकल वो स्कैल्पिंग ही होता है। तो आज मैं आपको स्कैल्पिंग के बारे में कुछ चीज़ें वापस रीडिफाइन पूरा री डिटेल्स के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग होता है कि आपको 5 या 10 मिनट में कोई मोमेंट कैप्चर करना होता है, 1 2 3 कैंडल के अंदर। अगर आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। बट उससे भी कम अगर आपको जो लॉस लेके निकलना है, अगर उसमें आपको लॉस हो रहा है तो उससे भी कम पॉइंट्स आपको कोशिश करनी है कि उससे कम पॉइंट्स में आपको एग्जिट कर जाना है। मैक्सिमम एक्चुअली होता ये कि स्कैल्पिंग में 1:2 का रेशियो रखा जाता है कि प्रॉफिट अगर हो तो 1:2 के रेशियो में हो। बट कुछ स्कैल्प्स पर 1:1 में भी रखते हैं कि जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, वो 1:1 के प्रॉफिट रेशियो में भी काम कर लेते हैं। तो चलिए एक बार स्कैल्पिंग कैसे करनी है, कैसे करी जाती है और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमें कुछ इंडिकेटर्स लगाने पड़ेंगे। जो मेरे आपको, अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं किन किन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करता हूँ। मैं केवल एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जिसमें 2 लगाता हूँ मैं। तो मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। हम लोग सर्च करेंगे में हाँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 बार क्लिक करेंगे हम लोग। इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग फर्स्ट वाले को 9 की बजाय 10 करेंगे। इसका कलर यही रहने देंगे, ब्लू। सेकंड वाली को वापस ओपन करेंगे। इसका 9 की बजाय इसको 14 करेंगे। इसका स्टाइल हम लोग चेंज करके रेड कर देंगे। तो ये हमारी दोनों इमेज लग चुकी हैं। अब हमें करना क्या होता है, जब भी जो 10 इमेज जो हम लोगों ने फर्स्ट जो इमेज लग रही है हमारे ब्लू कलर की, इसको हम लोग जब भी देखेंगे कि कोई कैंडल इसके ऊपर ऊपर जा रही है, इसको रिजेक्शन देके, मतलब जैसे इसी के ऊपर बनना चालू हुई है या फिर नीचे से आके इसके ऊपर क्लोज हुई है। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। ये कैंडल थी, ये 10 ईमे के ऊपर क्लोज हुई और इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल थी इसने इसका हाई क्रॉस करा। तो हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, और उसके बाद टारगेट, ये टारगेट जो होगा 1:2 भी ले सकते हैं, 1:3 भी मिल सकता है, 1:4 भी मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप टारगेट कैसे लेते हैं, आपका रिस्क कितना है, आप लोग कितना वो कर रहे हैं, कि आपका कैपिटल कितना है, वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है। मैक्सिमम जो 5 से 10 पॉइंट होते हैं वो इनफ होते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। स्कैल्पिंग जो होती है मैक्सिमम 5 से 10 पॉइंट के लिए की जाती है, बट उसमें क्वांटिटी बड़ी होती है। बट मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके पास कैपिटल शॉर्ट है, जो कम एक्सपीरियंस है, जो लॉस कर रहे हैं, उन्हें क्वांटिटी छोटी रखनी है, पॉइंट्स भी कम कैप्चर करने हैं। उसी से आपको धीरे धीरे प्रॉफिट लेके अपने अकाउंट को ग्रो करना है। अपने जो आपने कैपिटल लगाई है वो ग्रो होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा, अगर ये इसने यहाँ इसको क्रॉस कर दिया तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस लेंगे। और इसी तरीके से एक ये कैंडल यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे।
ये आप जैसे देखेंगे इसको, ये जो देखेंगे ये रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आ रही है। नीचे की साइड आने के बाद इसने सेकंड जो कैंडल इसकी बनी है उसने इसका लो तोड़ा है। इसका लो जब ये टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और हमें स्टॉप लॉस इसमें इतना बड़ा नहीं रखना है क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है। हमें स्टॉप लॉस रखना है इसका आधा। वैसे तो मैक्सिमम में आप ये मैं प्रिफर ये करता हूँ कि कोई भी बड़ी कैंडल, और ये इतनी बड़ी नहीं है बट जो बहुत बड़ी कैंडल बन रही है उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। बट यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली हो जाती है कि जब ये आप देखेंगे इसको, जो हमारा 10 EMA और 14 EMA है ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में मुड़ चुका है। तो जब भी ये डाउन ट्रेंड में मुड़ा हुआ है तो मतलब इसके बाद एक शार्प फॉल आ सकता है। तो हम लोग इस मोमेंट को छोड़ देंगे। इस वजह से इसमें ट्रेड लेना ज़रूरी हो जाता है। हम लोग इस जो ये मूवमेंट मिलेगा हम लोग उसको मिस कर जाएंगे अगर इस कैंडल के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी जो कैंडल्स हो उसके, जैसे ये वाली कैंडल्स बहुत बड़ी थी ये वाली, ठीक है, इसके नीचे हम लोगों ने यहाँ में एंट्री मिली थी इसलिए हम लोगों ने यहाँ एंट्री ले ली। बट अगर यही कैंडल बन के ऊपर आती इतनी तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं फिर कोशिश करता है कि इसमें एंट्री नहीं लूँ। अब लोग आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी कैंडल थी ये रिजेक्शन लेके 10 EMA और 14 EMA के नीचे आई है। यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिलेगा। ये ट्रेड तो काफ़ी अच्छा खासा था बट मैंने बोला जिसकी जैसी कैपिटल और रिस्क लेने की क्षमता है उस हिसाब से वो अपना रिवॉर्ड डिसाइड करता है। तो कुछ लोग 5 पॉइंट लेते हैं, कुछ 10 लेते हैं, कुछ 20 पॉइंट भी ले लेते हैं, कुछ 30 पॉइंट भी ले लेते हैं। अगर 30 पॉइंट 20 पॉइंट से जो कैप्चर कर रहा है उसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। अगर आपको 5-10 पॉइंट मिले तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, आगे लेके आ जाइए। उससे आपको बड़े का पॉइंट्स भी कैप्चर करने के लिए कभी मिल सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी एक्सपीरियंसड हो चुके हैं, नए बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनके पास कैपिटल शॉर्ट है उनके लिए नहीं है। उनके लिए केवल मेरी यही सलाह है कि आप जितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको 5 पॉइंट्स 7 पॉइंट 10 पॉइंट्स उतना लेके निकल जाइए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो जिस कैंडल के पे कि जिस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उससे पहले वाली जो कैंडल है वही हमारा स्टॉप लॉस है। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है। इससे नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को स्टॉप लॉस ले लेना है। चलिए आगे मैं बताता हूँ और आपको। ये जैसे यहाँ पे भी एक आया है बट ये क्या रेंज बाउंड मार्केट था, ये पूरा साइडवेज मार्केट था। बाकी हम लोगों को यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता था पर ये साइडवेज मार्केट था। जो आपको लग रहा है कि साइडवेज मार्केट तो वहाँ ट्रेड नहीं लेना है हम लोगों को। पूरा साइडवेज मार्केट है कंप्लीट। ये कंप्लीट साइडवेज मार्केट है, इनमें हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब जब एक जगह यहाँ हमें ट्रेड मिल सकता था इसके नीचे, ये यहाँ पे जब ए में ट्रेंडिंग हो गई हमारी, मैं इस हम मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर 3 रूल बेसिकली हैं जो अप्लाई होने चाहिए। फर्स्ट रूल, ए में ट्रेंडिंग होना चाहिए। जो हमारा 10 EMA है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। लाइक या तो इस तरीके से जाना चाहिए या फिर इस तरीके से जाना चाहिए। बस इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ट्रेंडिंग में होना चाहिए बस। ए में अगर ट्रेंडिंग है तो हम लोग वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। उसका रिजेक्शन हो, वो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, लाइक दिस। ये देखें यहाँ पे इस कैंडल ने रिजेक्शन लेके वापस नीचे आई है। ये जो कैंडल थी ये रिजेक्शन लेके नीचे आई है, फिर इसने वापस 10 EMA का सपोर्ट लिया इस कैंडल ने। तो हम लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे। यहाँ अगर ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ तक हम लोगों को आराम से 10 पॉइंट तो इजी गोइंग मिल जाएंगे। और हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल, राइट। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कोई हैमर कैंडल, लाइक हैमर कैंडल इस तरीके की होती है, हैमर कैंडल मिल रही है आपको,
या फिर बिग बार बन रही है कोई फुल, जिसमें कैंडल फुल पूरी कैंडल होती है जिसमें बिग बार, ये बन रही है 10 EMA के ऊपर, वहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। और कहाँ कहाँ ट्रेड मिल सकता था मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आज ये यहाँ पे हम लोग, ये आप कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल रिजेक्शन लेके 10 EMA का नीचे आई है। नीचे आने के बाद जो ये सेकंड कैंडल ने जब इसका लो क्रॉस किया है, जब लो क्रॉस करेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। और ट्रेड को अगर होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो 10 और 14 EMA है वो काफ़ी ट्रेड नहीं है, और यहाँ दोनों आपस में मिल भी रही हैं, यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस होगा जब हम लोगों ने यहाँ ट्रेड बनाया तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ ट्रेड बनाया है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक ट्रेड जैसे हमें यहाँ मिल सकता था, बिग बार बना था, उसके बाद मार्केट नीचे आया अच्छा खासा, यहाँ पे भी ये रिजेक्शन लेके नीचे आई थी 10 EMA से। अब आप ये देखिए यहाँ कितना बढ़िया सेटअप बन रहा है। ये 10 EMA का रिजेक्शन लेके ऊपर आई है कैंडल। ये जब कैंडल ऊपर आई उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को, इसने जब ये यहाँ क्रॉस किया है, यहाँ क्रॉस करने के बाद हम लोगों को एक ट्रेड मिल सकता था, और स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल का लो होता। इस कैंडल के लो पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते और टारगेट हमारा 1:3 1:4 भी मिल सकता था, बट वो केवल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। अपना माइंडसेट उनका प्रॉपर नहीं होता है, वो ग्रीडी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि आज के आज ही हम लोग पैसा अपना डबल कर लें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट्स इकट्ठे करने, ये केवल 1:3 1:4 1:5 केवल उनके लिए जो काफ़ी एक्सपेंस्ड हो चुके हैं, जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, बैकअप है, उन लोगों को ये रिस्क लेने की उन लोगों को ये रिस्क लेनी चाहिए। नहीं तो जस्ट आप वेट करेंगे और कोई भी कैंडल इतना बड़ा वापस अपोजिट में बन जाएगा कि आपने जो प्रॉफिट लिया है वो तो कहीं जाएगा और आपका कैपिटल जो है वो माइनस में चला जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी ना करें, नहीं करना है आपको ऐसा कभी भी। जैसे बहुत सारे लोगों को ग्रीड होती है, आज का आज ही हम लोग अगर 5,000 लगाया तो 10,000 आज का आज ही बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। एक जैसा मैं आपको कह रहा था कि बहुत बड़ी कैंडल पे आप लोगों को ट्रेड नहीं बनाना है। जैसे ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली बहुत बड़ी कैंडल थी हमारी। अब हम लोग इस पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा। इतने बड़े कैंडल पे कोई हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। ये पूरा साइडवेज मार्केट है कंप्लीट। मैं आपको साइडवेज का भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रेड बिल्कुल ये नो ट्रेडिंग जोन है। आपको लगेगा कि एक कैंडल पे लेके हम लोग निकल जाएंगे, बट वो होगा नहीं। आप कोशिश करेंगे, सोचेंगे जितने, दूसरी कैंडल बन जाएगी और वो आपका आपने जो ट्रेड लिया उसको माइनस में लेके आ जाएगी। ये जो नो ट्रेडिंग जोन है इसमें आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है इस नो ट्रेडिंग जोन में। ये आपका टाइम डिके लगेगा, यहाँ आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। कसम खा लीजिए कि जो साइडवेज मार्केट है वहाँ आप कोशिश भी नहीं करेंगे। आपको भले ही चार्ट पे या आपको अपने मोबाइल के अंदर दिखेगा कि 4-5 पॉइंट मार्केट अब जा रहा है, वापस लो आ रहा है, अब जा रहा है, लो आ रहा है, अब जा रहा है, लो आ रहा है, तो आपको लगेगा कहीं कि मैं इस पर ट्रेड ले लेता हूँ, 5 पॉइंट ऊपर जाएगा जब एग्जिट कर जाऊँगा, या 3 पॉइंट में एग्जिट कर जाऊँगा। बट वो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है गलती से एक आधी बार हो जाए, बट उस ओवरऑल आपको लॉस ही दे के जाएगा वो। तो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड मिला है वापस। ये वाला कैंडल जब इसको रिजेक्शन लेके यहाँ पे आया है, उसके बाद अच्छा ट्रेड मिला है। ये हम लोगों का स्टॉप लॉस होता। बेसिकली तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एमए का रिजेक्शन होना चाहिए, एमए ट्रेंडिंग होनी चाहिए, और कोई भी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए जिसके बाद हमें ट्रेड लेना है। तो उससे पहले वाली कैंडल कोई भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तीन बातें आपको इसमें इस स्ट्रेटजी में ध्यान रखनी है आपको, मेन बेसिकली। और आपको एक और बात है जो मेन आपको ध्यान रखनी है स्कैल्पिंग के अंदर, मैं वो स्ट्रेटजी के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम आपको, कि आपको इन द मनी के अंदर ही काम करना है, चाहे आपके पास कैपिटल कम ही क्यों ना हो। एक लोट से काम करिए, भले ही एक लोट से काम करिए, बट इन द मनी में काम करिए। इन द मनी में काम करने से आपको सबसे जो बेस्ट मोमेंटम है वो मिलेगा आपको, वरना टाइम डिके जो है वही इतना लग जाएगा आप लोगों का कि आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। और आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा साइडवेज मार्केट, यहाँ ट्रेड बिल्कुल नहीं बनता है हम लोगों का। और आगे चलते हैं। ये जो इस टाइप का मार्केट होता है ना, ये वाला बहुत स्लोली स्लोली बढ़ने वाला, इस पे आपको मुश्किल से, ये स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल मिलेगी आपको इस पे। ये केवल ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये डे था, जहाँ उन्होंने एक ट्रेड लिया और उसको पकड़ के बैठे रहे और डे एंड तक उन लोगों ने उसे होल्ड किया, तो उन्हें प्रॉफिट हुआ है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो कहीं मोमेंटम, इतना बढ़िया मोमेंटम नहीं था। ऑप्शन ट्रेडर को क्या चाहिए, स्कैल्पर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, कि आपको 5-10 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंट मिल जाए और उसमें आप लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करके निकल जाएं। इस मार्केट में कहीं वो मोमेंटम नहीं था। होते हैं बहुत सारे महीने के ट्रेडिंग सेशंस जो होते हैं, उनमें बहुत सारे डे ऐसे होते हैं जब मार्केट थका देता है हम लोगों को। हम लोग वेट करते हैं कि यार अब ट्रेड मिले, अब ट्रेड मिले, अब ट्रेड मिले, बट पूरे टाइम ट्रेड नहीं मिलता। और फिर कुछ लोगों को खुजली होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, नशा होता है इस चीज़ का कि ट्रेड तो लेना ही है, बिना ट्रेड लिए तो कैसे जाएंगे मार्केट से, आज पूरा दिन हो गया। तो फिर गलत सलत ट्रेड ले लेते हैं वो, और मार्केट जो प्रॉफिट की जगह लॉस लेके फिर वो अपना डे क्लोज करते हैं। मतलब मेरे लिए ये बात है कि अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया ना, बट अगर आपने लॉस नहीं किया ना, तो वो भी आपका प्रॉफिट ही है। लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, बट यहाँ बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है आपको, नहीं तो आप एक दिन में बर्बाद हो जाएंगे, एक दिन में आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, बहुत अच्छा, जितना आपने सोचा नहीं होगा, या जितना दुनिया में कोई बिजनेस आपको नहीं दे सकता, वो प्रॉफिट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग दे सकती है। बट उसका डार्क साइड यही है कि आपका कैपिटल भी वो बहुत जल्दी वाइप आउट कर सकती है। मतलब आपको 1 लाख बनाने के लिए शायद 1 महीना लग जाए, बट वो 1 लाख गंवाने के लिए आपका एक ही दिन काफ़ी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो एक ही दिन काफ़ी है आपका। अगर आपने प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग चालू करी है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा है वहाँ ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेने हैं आपको, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। मतलब लोग कहते हैं 1 या 2 ट्रेड, मेरी थोड़ी सी फिलोसफी उसके अंदर अलग है, मेरी थोड़ी सी अलग है। आपको जहाँ आपको सेटअप मिल रहा है ना, वहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं, बट वो ओवर ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। मतलब मान लिया कि आपने 2-4 ट्रेड लेके आपने प्रॉफिट कर लिया जो आपका डे का टारगेट था, बट उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ सेटअप बन रहा है मेरा और मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, तो बहुत बार वो उल्टा पड़ जाता है हम लोगों का। तो बस डे का टारगेट फिक्स कर दीजिए, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का,
उससे ऊपर नहीं जाना है हमको। वो लास्ट लिमिट है उस दिन। हमें बस जैसे ही वो आया हमारा लॉस या प्रॉफिट का टारगेट, हमें अपनी दुकान का शटर बंद करना है और चले जाना है। दोबारा दुकान की तरफ देखना भी नहीं है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें कर ली ना, तो धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होने लगेगा, वरना धीरे धीरे लो होगा। और जिस दिन आपने ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया उस दिन तो बहुत तेज़ी से लो होगा। चलिए और आगे देखते हैं। एक यहाँ पे जैसे देखेंगे आप लोग, ये हैमर कैंडल बन रही है, ये यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन रही है ना, इसके हम लोग एक हैमर कैंडल यहाँ बन रही है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कितना सा है, बिल्कुल छोटा सा। और टारगेट हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे अच्छा खासा। सब जगह आपको मतलब पूरे दिन में आपको 3 से 4 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे इस स्ट्रेटजी के ऊपर, आराम से पूरे दिन में। हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए, पर 3 से 4 ट्रेड इजी गोइंग मिलेंगे आपको। ये कैंडल रिजेक्शन देख के नीचे आई 10 EMA के, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा, टारगेट हमारा ये होगा। इन बड़ी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना है। ये जो बड़ी कैंडल्स हैं इनको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी जब मार्केट में होती ना, उस समय आप दूर कर लीजिए खुद को मार्केट से। मार्केट से खुद को दूर रखना, अपनी कैपिटल को बचाना है। मतलब कैपिटल के सामने खड़े हो जाइए कि अभी मेरे को कैपिटल को नहीं जाने देना है मार्केट्स में, मार्केट से बचाना है। जब भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है ना, आपको अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है मार्केट में। एक साथ 5 मिनट की कैंडल के अंदर आपको 20 से 25 पॉइंट का निफ्टी के अंदर आपको जब मोमेंटम दिखे, तो उस समय आप बहुत दूर हो जाइए उससे। रिस्क है तो इश्क वाला काम अभी मत करिएगा। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, ये रिस्क है तो इश्क वाला काम ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल आपको ज़ीरो कर देगा। इश्क तो नहीं होगा, बस रिस्क ही रिस्क रह जाएगा आपका। यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे ये में पूरा ट्रेंडिंग हुआ। यहाँ पे इसका हाई इसने क्रॉस किया, यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला। स्टॉप लॉस हमारा ये था। ऐसा खूब जगह मिलेगा आपको, मतलब अथा। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जिस तरीके को। ये जैसे यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा कैंडल है, जो रिस्क ले सकते हैं उस वो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा आपका, इसलिए। अथाह ट्रेड मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अथाह ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पे ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्रेड मिलेगा आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत बार होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि यार मार्केट, हम लोगों ने ट्रेड लिया और मार्केट वापस पलट गया है। तो जैसे यहाँ पे जी हम लोग बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन लेके जब कैंडल नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो उस पर ट्रेड लेना है आपको। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, आपको डर लगेगा। बट क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ ना। आपका स्टॉप लॉस जब हिट नहीं हो रहा है तो आप डरिए मत, कि स्टॉप लॉस पे तो रहना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद वापस मार्केट ट्रेंडिंग में नीचे गया है पूरा कंप्लीट। ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे आपको, कंटिन्यू ट्रेड मिलेंगे ऐसे। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, जो मेरा मानना है, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं वो 1 मिनट पे भी करते हैं, 3 मिनट पे भी करते हैं। बट आपको मतलब थोड़ा समझने के लिए कम से कम 5 मिनट का कैंडल तो ज़रूरी होता है। 15 मिनट का कैंडल स्कैल्पिंग के लिए नहीं होता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। उसमें आप पूरा जज कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। बट अगर हमें मोमेंटम कैच करना है तो उसके लिए 5 मिनट का कैंडल इनफ होता है। 1 या 3 मिनट का कैंडल बिगनर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में अब मैं उसे प्रेफर नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो ये थी मैं आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है। आपको जो मैंने इसके रूल्स बताए, फर्स्ट रूल क्या था इसका? मार्केट सॉरी एम है ट्रेंडिंग होनी चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब समझ गए ना आप? ट्रेंडिंग मतलब समझ गए ना आप कि ये ट्रेंडिंग ए में है, ये ट्रेंडिंग ए में है, दिस इज़ नॉट ट्रेंडिंग ए में, ये ट्रेंडिंग ए में यहाँ नहीं है, ये ट्रेंडिंग ए में है। ठीक है। सेकंड चीज़, रिजेक्शन आना चाहिए कैंडल 10 ई में के नीचे या ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तभी हम लोगों का ट्रेड बनेगा। तीसरी चीज़, स्टॉप लॉस आपको उसी जो जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी पहले वाली कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट कैंडल पे लगेगा, फर्स्ट कैंडल पे। थर्ड जो है, किसी भी बड़ी कैंडल पे जो बहुत ज़्यादा कैंडल बड़ी बन रही है उस पर हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। वेरी बिग कैंडल, अब वेरी बिग कैंडल पे इस पर जो भी बहुत बड़ी कैंडल बन रही है उस पर हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। और चौथी बात, आईटीएम इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस ही हम लोगों को चूज़ करनी है, उसके अलावा कोई चूज़ नहीं करनी। भले वो आपकी कैपिटल में आपको एक लोट ही मिल रहा हो, बट स्कैल्पिंग में आपको आईटीएम ही चूज़ करना है। पांचवी बात, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है आपको। और छठी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अपनी कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से रखना है। 1:1, 1:2 या 1:3 मैक्सिमम। मतलब ये कॉमन जो चीज़ होती है 1:2 होती है, बट बहुत सारे जो बिगनर्स हैं या वो जिनके पास सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, तो 1:1 भी लेते हैं, बहुत सारे 1:2 भी लेते हैं, 1:3 भी लेते हैं। स्कैल्पिंग 1:3, 1:4 तक जाती है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या कहता है, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं वापस। अगर बस मेरा ये कहना है कि अगर प्रॉफिट आ रहा है ना तो उसे ले लीजिए।
अगर 5 पॉइंट भी मिल रहे हैं, 10 पॉइंट भी मिल रहे हैं ना, तो उसे ले लीजिए। लालच मत करिए, ग्रीडी मत बनिए। बस यही मेरे को कहना है आपसे। स्कैल्पिंग में तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, वरना सक्सेस होने में बहुत टाइम लग जाएगा और इस बीच में आप बहुत कुछ खो देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय बाय।